हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। आई होप सब लोग ठीक होंगे और सब लोगों के एग्जाम भी अच्छे से हो रहे होंगे। आप लोगों का सपोर्ट जिस तरह से मिल रहा है वैसे ही मिलता रहे और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग एमसीक्यू की सीरीज में एक न्यू यूनिट के साथ एक न्यू चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फार्माकोगनोसी यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। टाइम बहुत कम मिल पा रहा है तो आप अपनी तरफ से भी बाकी के यूनिट के एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप सबके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए। तो आज का जो एमसीक्यू हम शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए अपने अपने आंसर सबमिट करने के लिए। हमारा जो इसमें कंटेंट है, इसमें क्या क्या कंटेंट है, इसमें देखिए हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोगनोसी से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। और इसमें हम बात करने वाले हैं इसके डिफिनीशन, हिस्ट्री, सोर्सेस ऑफ ड्रग, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज ड्रग, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग से रिलेटेड एमसीक्यू, क्वालिटी कंट्रोल ऑन ड्रग ऑफ नेचुरल ऑरिजिन से रिलेटेड एमसीक्यू, क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रूड ड्रग, इस सब रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग भी ये वीडियो रोक रोक करके चाहो तो अपना आंसर सबमिट करके फिर मैच करते जाइए या साथ में देखते जाइए। एक बार आप लोग ये बस सारा चैप्टर रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद इस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन कह रहा है द मीनिंग ऑफ फार्माकॉन। फार्माकॉन की मीनिंग क्या होती है? तो कभी कभी मीनिंग पूछ लेता है, फार्माकॉन की मीनिंग क्या होती है, तो आपको बताना है इसकी मीनिंग क्या है। चलिए आप राइट आंसर बताइए क्या होगा। फार्माकॉन मतलब होता है ड्रग। ओके, तो फर्स्ट का राइट आंसर हमारा सी वाला नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है द मीनिंग ऑफ गोनोसिस। यहाँ पर गोनोसिस का मतलब पूछा है, तो गोनोसिस का मतलब आप लोग राइट आंसर टिक करिए, तब हम राइट आंसर बताते जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा नॉलेज। गोनोसिस मतलब नॉलेज होता है। ओके, 2 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है द फादर ऑफ फार्माकोगनोसी। यहाँ पर पूछा फार्माकोगनोसी के पिता कौन है, तो सबके लगभग फादर आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कौन है फादर ऑफ फार्माकोगनोसी। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, पेडानियस डायोस्कोराइड्स। ओके, तीसरे का बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हु इज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोगनोसी। अब भारतीय फार्माकोगनोसी के पिता कौन है आप लोग को बताना। चलिए बताइए। तो इसमें से जो भारतीय नाम होगा वो तो आप चूज कर सकते हैं। अक्सर भारतीय लोगों के नाम थोड़े आसानी से याद हो जाते हैं। तो इसमें देखिए डॉक्टर चंद्रकांत कोटाटे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द नेम ऑफ फार्माकोगनोसी कॉइंड इन द ईयर। फार्माकोगनोसी का नेम किस ईयर में आया? तो चलिए बताइए राइट आंसर। अगर याद होगा ईयर, सारे ईयर एक बार देख लीजिए, ईयर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 5th का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला 1815 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द टर्म फार्माकोगनोसी एक्सप्लेन इन बुक। कह रहा है जो फार्माकोगनोसी का टर्म है किस बुक में एक्सप्लेन किया गया है, आप लोगों को उस बुक का नाम बताना। तो 4 ऑप्शन पढ़िए, अपना राइट आंसर बताइए। तो चलिए राइट आंसर चूज कर लीजिए। हम बता रहे राइट आंसर क्या होगा, इसका सी वाला हो जाएगा एनालेक्टा फार्माकोगनोस्टिका। ओके, नोट कर लीजिए। 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द नेम ऑफ बुक दैट रिटन बाय साइंटिस्ट सेन नुंग। वो कौन सी बुक है जो इन साइंटिस्ट सेन नुंग ने वो बुक लिखी थी, कौन सी बुक है? चलिए याद करिए कौन सी बुक लिखे थे। इन्होंने लिखा था पेंटासो। ओके, तो 7 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आप लोग अपना आंसर नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम प्लांट वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय। चलिए अब इसको किसने सबसे पहले एक्सट्रैक्शन किया था केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को प्लांट से? तो चलिए राइट आंसर बताइए। आप लोग अपना आंसर चूज कर लिए होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी वाला, गैलेन ने किया था। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कह रहा है एनाटॉमिकल एटलस ऑफ क्रूड ड्रग वाज पब्लिश इन द ईयर। अब बताइए किस ईयर में पब्लिश किया गया है? तो चलिए बताइए राइट आंसर चूज कर लिए आप लोग। हम राइट आंसर बता रहे हैं, इसका राइट आंसर डी वाला होगा 1865। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 कह रहा है फर्स्ट बायोनॉमियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट गिवन बाय। तो सबसे पहले बायोनॉमियल क्लासिफिकेशन प्लांट किसने दिया था? ये फेमस क्वेश्चन है, हर जगह आपको मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए, कार्लोस लिनियस ने। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कह रहा है द क्रिएटर ऑफ साइंस ऑफ जेनेटिक ऑफ प्लांट। तो बताइए वो कौन से हैं जिन्होंने जेनेटिक साइंस के बारे में प्लांट में बताया? तो एक ही तो साइंटिस्ट, हमारे फेमस साइंटिस्ट कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो 11 का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द फादर ऑफ मेडिसिन। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मेडिसिन के पिता कौन है? चलिए बताइए फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? 4 ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर चूज करिए। तो 12 का राइट आंसर हमारा इसमें से हो जाएगा सी वाला, हिप्पोक्रेट्स को बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एनिमल किंगडम वाज फर्स्ट रिटन बाय, एनिमल किंगडम को सबसे पहले किसने बताया था, यह बताइए इसको। चलिए राइट आंसर बताइए जल्दी से, तो चूज कर लिए होंगे आप अपना आंसर। इसका राइट आंसर होगा बी वाला अरिस्टोटल, अरस्तु ने। ओके, तो 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कह रहा है डी मेटेरिया मेडिका वाज रिटन बाय, चलिए बताइए डी मेटेरिया मेडिका किसके द्वारा लिखा गया है बुक, तो आप लोग आंसर चूज करिए। तो जो फादर ऑफ फार्माकोगनोसी है उन्होंने ए बुक को लिखा था, उनका नाम है डायोस्कोराइड्स था। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए और मैच करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, पेनिसिलिन को किसने खोजा था, इस हर जगह क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो ये सब पेट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं। तो 15 का राइट आंसर आप लोग लगाइए, कौन खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 15 का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वैरन वीवर इज फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ, अवरेज साइंटिस्ट वैरन वीवर जो है किसकी डिस्कवरी के लिए फेमस है, चलिए राइट आंसर बताइए। इन्होंने किसमें चारों में से ऑप्शन में क्या हो जाएगा राइट आंसर, चूज करिए अपना आंसर, तब हम बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी वॉज फर्स्ट गिवन इन 1974, जो टर्म नैनो टेक्नोलॉजी दिया गया तो किसने दिया था, वो भी 1974 में आपको बता दिया है, लेकिन किसने दिया था, साइंटिस्ट का नाम बताना है आप लोगों को। तो चलिए राइट आंसर चूज करिए इसका भी, तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला हो जाएगा, नोरियो टैनीगुची ने। ओके, 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है न्यूट्रासिटिकल वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, चलिए इसका राइट आंसर बताइए, सबसे पहले किसने किया था, तो राइट आंसर चूज करिए जल्दी से, हम आंसर बताएंगे फिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, स्टीफन डी फॉलिस ने। ओके, 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 कह रहा है बायोमार्कर ऑफ विथियाना सोमिनिफेरस, तो इसका बताइए बायोमार्कर कौन है, तो चलिए 19 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हमारा जाएगा सी वाला, बिथेनोलाइड डी होता है। ओके, 19 का सी, नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कह रहा है ड्रग ऑप्टेन फ्रॉम विच सोर्स, कह रहा है ड्रग को हम किस किस सोर्स से ऑप्टेन कर सकते हैं। अगर आप लोग पढ़ेंगे ड्रग को, हम लोग इस चारों बार ऑप्शन पढ़िए। कह रहा है प्लांट एंड एनिमल सोर्स से ऑप्टेन करते हैं, हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैराइन सोर्स करते हैं, हाँ करते हैं। टिश्यू कल्चर से करते हैं, हाँ प्लांट टिश्यू कल्चर से भी करते हैं, तो सारे ऑप्शन सही है, इन सब से हम ड्रग को ऑप्टेन कर सकते हैं। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कह रहा है द प्लांट इज हैविंग मल्टीपल स्टेम, ऐसा प्लांट जिसमें बहुत सारे स्टेम हो और सर्टन हाइट, इसकी हाइट छोटी हो, उसे क्या कहते हैं, क्या क्या टर्म दिया जाता है ऐसे प्लांट्स को, इसको हम बोलते हैं, चलिए राइट आंसर बताइए इसका। इसे हम बोलते हैं सर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 21 का बी वाला हो जाएगा, 21 का बी, नोट कर लीजिए सर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कह रहा है सेना इज ए प्लांट, कोई सेना नामक प्लांट है, ड्रग यूज एज लैक्जेटिव, जो लैक्जेटिव तरह यूज किया जाता है, ऑप्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के किस पार्ट से सेना प्राप्त किया जाता है, जो लैक्जेटिव तरह यूज किया जाता है, चलिए बताइए प्लांट के किस पार्ट से होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका तो राइट आंसर बताना है। तो ये जो होता है किस पार्ट से प्राप्त होता है बताइए। 20 का राइट, 22 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, लीफ से प्राप्त होता है। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए, यहाँ दिखा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये हमारा सोर्स है लीफ के सोर्स से कौन कौन से ड्रग प्राप्त होते हैं, देखिए ये है सेना जो होती है हमारा, इसे लैक्जेटिव तरह यूज होती है, और हमारे लीफ के सोर्स क्या है, लीफ इसका सोर्स है। इसी तरह हमारा जो डिजिटलिस होता है, बायोलॉजिकल नेम यहाँ देख लीजिए, इससे केमिकल प्राप्त होता है डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन, इस कार्डियक टॉनिक तरह यूज होता है। उसके बाद जो यूकेलिप्टस भी होता है, ये भी हमारा लीफ का सोर्स होता है, ये यूकेलिप्टाइपल केमिकल प्राप्त होता है, और एक कफ सिरप में यूज किया जाता है। इसी तरीके से बेलाडोना, ये भी हमारा लीफ से प्राप्त होता है, और इनमें केमिकल एट्रोपिन प्राप्त होता है, इसका यूज होता है पेन रिलीवर एंड मसल रिलैक्सर की तरह। तो इसे सारे ऐसे क्वेश्चन आपको एक तरीका मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन क्यू पूछ सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू थोड़े टफ हो जाते हैं रिटन की तुलना में, तो ऐसे थोड़े आपको तरीका मिल जाएगा क्वेश्चन पूछने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कह रहा है हिबिस्कस इज ए प्लांट, हिबिस्कस एक ऐसा प्लांट ड्रग है यूज एज एंटी अल्सर, जो एंटी अल्सर तरह यूज किया जाता है, ये प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त किया जाता है, तो चलिए बताइए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोट करिए आप लोग अपना आंसर बता के नोट करिए, इसका बी वाला जो फ्लावर से, 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ यहाँ एक्सप्लेनेशन इसका भी देख लीजिए, कौन कौन से जो सोर्सेस हैं फ्लावर के। तो पहला है क्लोव का जो इससे केमिकल होता है यूगेनॉल प्राप्त होता है, और डेंटल एनाल्जेसिस एंड
मेटासिया की तरह यूज किया जाता है। जो विंसा होता है इसमें विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन केमिकल प्राप्त होता है, एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज किए जाते हैं। और ये देखिए हमारा एक क्वेश्चन यही तो था, हिबिस्कस, हिबिस्कस भी देखिए हमारा फ्लावर से प्राप्त होता है और ये हमारा एंटी एल्सर की तरह यूज किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, याद करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कह रहा है मैं द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर सोर्सेस ऑफ प्लांट प्रोडक्ट प्लांट ड्रग, मतलब इसमें से कौन से प्लांट में के लिए कौन सा केमिकल सोर्स है आपको बताना है। तो चलिए मैच करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं मैच करने वाले। तो चलिए मैच करते हैं। तो एक देखिए डिजिटैलिस, आपको बताना डिजिटैलिस के कौन से केमिकल प्राप्त होता है डिजिटैलिस के में। तो 24 का आप लोग मैच कराइए। इसमें हमारा प्राप्त होता है डिजोटॉक्सिन, तो एक हमारा हो जाएगा दूसरा। तो देखिए ऑप्शन में देखिए जहाँ जहाँ एक का दूसरा उसको चूज कर लीजिए, बाकी जिसमें ना उसको काट दीजिए। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, बहुत इजी होता है। तो बी विंका जो होता है, विंका से नाम ही विंका, विंका से विन ब्लास्टिन केमिकल प्राप्त होता है। तो सेकंड बी का पहला हो जाएगा, देखिए बी का पहला यहाँ मिला, यहाँ भी मिला, अभी दोनों ऑप्शन मैच करते जा रहे हैं। अगले बाद हमारा आंवला, आंवला जो होता है आंवला खट्टा है, विटामिन सी का केमिकल सोर्स होता है। तो सी का चौथा हो जाएगा, यहाँ पे सी का चौथा मिला, यहाँ पर सी का चौथा नहीं मिला। तो ऑप्शन हमें ऑलरेडी मिल चुका है बिना सारे ऑप्शन पढ़े। तो ई का ए वाला हो जाएगा, बाकी आप मैच करा लीजिए। जो नक्स भूमिका होता है ये हमारा स्ट्राइकिन प्राप्त होता है, और जो सिंकोना होता है इसे क्यूनिन प्राप्त होता है। ई का पांचवा हो जाएगा। ओके मैच करा लीजिए, इसका देखिए ये पांचवा हो जाएगा। तो 24 का राइट आंसर ए वाला नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया किससे कौन सा ड्रग प्राप्त होता है, केमिकल कौन सा प्राप्त होता है, आप लोग इसे पढ़ लीजिए एक बार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कह रहा है विच इज द सोर्स ऑफ ड्रग इज नोन एज ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग, इनमें से कौन सी प्लांट कौन सी उस ड्रग की सोर्स है जो सबसे पुरानी सोर्स है, सबसे पहले उसी से प्लांट मतलब ड्रग प्राप्त होती थी। तो आपको पता होगा सबसे पहले हमारे जो आयुर्वेदा थे, यूनानी थे, ये सब लोग प्लांट से ही तो ड्रग बनाते थे। उसमें कहाँ हमें पता था कि एनिमल से मिनरल से भी ड्रग मिल पाएगी। तो 25 का राइट सोर्स हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। प्लांट सोर्स हमारी ओल्डेस्ट सोर्स होती है ड्रग प्राप्त करने की, नोट कर लीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और 26 का रहा है इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हनी इज, हनी का जो इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्या होता है, आप लोग आंसर चूज करना है। 26 का राइट आंसर चूज कर लीजिए, डी वाला जगह इनवर्ट शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कह रहा है दोज ड्रग विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट एनिमल्स, उसे हम क्या नाम देते हैं जो नेचुरल सोर्स से प्राप्त होते हैं। तो चलिए बताइए, उन्हीं को तो हम लोग बोलते हैं, फेमस नाम है क्रूड ड्रग। क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग। 27 का सी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कह रहा है लीफ वेस्ट क्रूड ड्रग इज, जो लीफ वेस्ट क्रूड ड्रग होते हैं वो कौन है, जरा बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा। 28 का राइट आंसर चूज करिए, राइट आंसर लिख लीजिए, ये था बेलाडोना। 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कह रहा है स्टेम कंटेनिंग क्रूड ड्रग, अब ऐसी कौन सी ड्रग है जो स्टेम कंटेनिंग होती है। फेमस क्वेश्चन वही है लेकिन घुमा फिरा के आप तरीके बदल के पूछते रहते हैं। 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इका एफेड्रा हो जाएगा, 29 का सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 कह रहा है रेजिन कंटेनिंग क्रूड ड्रग, अब करा ऐसा क्रूड ड्रग कौन है जो रेजिन कंटेनिंग होता हो। चलिए राइट आंसर बताइए, रेजिन कंटेनिंग क्रूड ड्रग जो हमारा होता है इसमें से राइट आंसर सी वाला हो जाएगा स्टोरैक्स। ओके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कह रहा है मिनरल ऑरिजिनेटेड क्रूड ड्रग इज, ऐसी कौन क्रूड ड्रग है जो मिनरल ऑरिजिनेटेड होती है। तो चलिए 31 का राइट आंसर बताइए कौन सी जगह इसमें से टॉक हो जाएगी, 31 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 का रहा है कोकनियल प्रोडक्ट इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम, तो बताइए कोकनियल प्रोडक्ट किससे प्राप्त होता है। तो चलिए राइट आंसर बताइए इसका, ये हमारा होता है राइट आंसर हो जाएगा इसका बी वाला फीमेल इंसेक्ट से। ओके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर मिला लीजिए, ये देखिए हमारा इंसुलिन का सोर्स यहाँ पर दिया, इसका यूजेज ये देखिए थायरॉक्सिन का सोर्स हमारा क्या होता है सिप थायराइड से प्राप्त होता है थायरॉक्सिन। कॉड लिवर जो होता है हमारा कॉड फिश से प्राप्त होता है। हनी जो होता है हमारा बीज से प्राप्त होता है। और यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन जो यहाँ से बना है कोकनियल जो होता है हमारा फीमेल इंसेक्ट सोर्स होती है। और ब्लड जो होते हैं हमारे एनिमल सोर्स होते हैं जिससे वैक्सीन बनाया जाता है। शार्क लिवर ऑयल हमारा शार्क फिश से सोर्स होती है। और स्पर्मेटाइज जो होते हैं स्पर्म ऑफ वेल से प्राप्त हो जाती है। और इसका यूज ऑइंटमेंट कॉस्मेटिक क्रीम से बनाने में यूज होती है। ओके नो यह सब याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 33 कह रहा है सिफेलोस्टेटिन इज द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम, सिफेलोस्टेटिन एक ड्रग है वो किससे प्राप्त की जाती है आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बताइए जल्दी से। तो 33 का राइट आंसर बी वाला जाएगा ट्यूब वर्म से, 33 का बी। यहाँ पर देखिए मैच करिए, ये ऑर्गेनिज्म है, कंपाउंड है, केमिस्ट्री। यहाँ पर देखिए जो एसिडियन होते हैं इसका जो कंपाउंड होता है एप्लिडीन होता है। और
ये जो ब्रायोजोन जो होता है इसका ब्रायोस्टेटिन फर्स्ट होता है, और मोलस्क जो होता है इसका इसका आप लोग देख लीजिए काला लीदे एफ होता है, और सी हेयर जो होता है इसका एप्लायरोनिन होता है, और येलो स्पंज जो होता है इसका एगोस्ट्रॉल ए होता है। यहाँ पर ट्यूब वार्म क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया है। हमारा ट्यूब वार्म में क्या होता है, सिफेलोस्टेटिन कंपाउंड होते हैं। तो इस ऑर्गेनिज्म में एक कंपाउंड मिलता है, तो इसका ऑप्शन यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 34 कह रहा है एरा ए ड्रग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। जो हमारी एरा ए कैटेगरी ड्रग होती है उनका ट्रीटमेंट हम किस बीमारी के लिए करते हैं। चलिए बताइए 34 का राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, एंटीवायरल के ट्रीटमेंट के लिए हम एरा ए ड्रग का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ पर हमारा नेम ऑफ ड्रग है जो एरासी होती है, इसका सोर्स यहाँ देखिए, और इसका यूज हम ल्यूकीमिया के लिए करते हैं। और जो हमारी एरा ए की ड्रग होती है इसका यूज हम एंटीवायरल के लिए करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से उठा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है इग्नॉल इज द प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। जो इग्नॉल है वो किस प्लांट का कॉन्स्टिट्यूएंट है, जरा आप लोग बताइए राइट आंसर। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका नोट करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, क्लोव से होता है। ओके, 35 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 कह रहा है बार कंटेनिंग प्लांट ड्रग इज। ऐसा कौन सा ड्रग है जो बार कंटेनिंग होता हो। चलिए राइट आंसर बताइए जल्दी से। बार कंटेनिंग कौन सी ड्रग है इसमें से, आंसर नोट करिए जल्दी से। इसका हो जाएगा सी वाला, सिनकोना होगा। 36 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कह रहा है, ऑप्शन पढ़िए, अरे सॉरी क्वेश्चन पढ़िए। द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट टिश्यू और ऑर्गन ऑफ प्लांट इन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम इज कॉल्ड। जो हमारे बाहर केमिकल केमिस्ट्री लैब में आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट टिश्यू को मतलब डेवलप किया जाए, ऑर्गन को डेवलप किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं। एक बहुत फेमस टर्म होता है, उसे बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। पूरा का पूरा हमारा एक चैप्टर है इस फार्माकोगनोसी का। 37 का बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 38 कह रहा है टिश्यू एंड सेल्स कल्चर इन ए लिक्विड मीडियम। अगर किसी सेल को या टिश्यू को हम कल्चर करते हैं लिक्विड मीडियम मतलब विदाउट एगार, उसे क्या नाम देते हैं। तो चलिए बताइए, उसे बोलते हैं सस्पेंशन कल्चर। 38 का हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 कह रहा है दोज ड्रग विच आर प्रोक्यूर्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। ऐसी ड्रग जो डायरेक्टली प्लांट से प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या नाम दिया जाता है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में। उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। 39 का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 कह रहा है दोज ड्रग विच आर नॉट पार्ट ऑफ प्लांट। जो प्लांट से डायरेक्टली प्राप्त तो ना हो लेकिन उनके डिराइव मतलब प्लांट के डिराइव प्रोडक्ट से प्लांट हो, तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो 40 का राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 कह रहा है विच ड्रग इज नॉट अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। इसमें से आपको बताना कौन सी ड्रग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के क्लास में नहीं आएगी। तो 41 का राइट आंसर बताइए। तो जो लीव्स, फ्लावर, फ्रूट ये सब हमारे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आती है, लेकिन जो गम्स होता है ये हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में नहीं आता है। तो 41 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक्शन देख लीजिए, हमारी ऑर्गेनाइज है, ये अनऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज में क्या क्या होती है, जो वुड से प्राप्त ड्रग होती है, लीफ से प्राप्त ड्रग डायरेक्टली जो प्लांट से, जैसे बार्क से, फ्लावरिंग पार्ट से, फ्रूट से, सीड से, रूट एंड राइजोम से, एंड प्लांट एंड हर्ब से, हेयर एंड फाइबर से, ये सब जो प्लांट से डायरेक्टली जो ड्रग प्राप्त होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज बोलते हैं। और जो इनके डिराइव प्रोडक्ट से जो ड्रग प्राप्त होते हैं उन्हें अनऑर्गेनाइज ड्रग बोलते हैं। तो एग्जांपल जरूर याद रखिए, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा कल वाले एग्जाम में जो आप लोग को होने वाला 26 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 कह रहा है हीमोलिटिक एक्टिविटीज कैरिड आउट फॉर। हीमोलिटिक एक्टिविटी हम किसके लिए करते हैं। 42 का राइट आंसर बताइए। हीमोलिटिक एक्टिविटी हम किसके लिए करते हैं, इसका राइट आंसर नोट कर लीजिए, ए वाला, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए करते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 कह रहा है विच क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज एप्लीकेशन ऑफ सेरोलॉजी। सेरोलॉजी के एप्लीकेशन के लिए कौन सी क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं हम इसको। तो 43 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर नोट कर लीजिए, सेरोटैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। 43 का डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 कह रहा है द मिक्सिंग ऑफ ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्सली विथ अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस इज नोन एज। इसको हम क्या कहते हैं, जब किसी ओरिजिनल क्रूड ड्रग को किसी अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस से उसके जैसे ही सब्सटेंस से मिला देते हैं तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको प्रोसेस बोलते हैं एडल्ट्रेशन। 44 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 कह रहा है दी डॉट इसमें आपको भरना है मस्ट बी सम मटेरियल विच इन
both cheap and available in large amount and used to adulterate the original drug। तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? उसे बोलेंगे एडल्टरेंट। ओके, 45 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 कह रहा है कोका बटर इज एडल्टर्ड विथ। जो कोका बटर होता है वो किसके साथ एडल्टर्ड किया जाते हैं? तो 46 का राइट आंसर बताइए। ये हमारे कोका बटर, इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? ए वाला, पैराफिन के साथ एडल्टर्ड किए जाते हैं। 46 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 कह रहा है आलमंड ऑयल इज एडल्टर्ड विथ। आलमंड ऑयल को हम किसके साथ एडल्टर्ड करते हैं, मतलब किसके साथ मिक्सिंग करते हैं? तो चलिए बताइए। 47 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, नोट करिए, बी वाला हो जाएगा, कॉटन सीड ऑयल। ओके, 47 का राइट आंसर बी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 कह रहा है म्यूकोसा फ्लूरिनेसिस एडल्ट्रेंट विथ। इसको हम किसके साथ एडल्ट्रेंट करते हैं? चलिए बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर नोट करिए, जल्दी से अपना टिक कर लीजिए। 48 का हो जाएगा बी वाला, मिकोना यूटिलिस के साथ। ओके, 48 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 कह रहा है व्हाट इज द रीजन रिक्वायर फॉर ड्रग इवेल्युएशन। क्या रीजन है कि ड्रग इवेल्युएशन को करने की जरूरत हमें पड़ती है? तो चलिए बताइए क्या रीजन हो सकता है। ऑप्शन पढ़िए। पहला कह रहा है बायोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ द क्रूड ड्रग, बिल्कुल ये रीजन हो सकता है। बी वाला कह रहा है डेट्रियोरेशन ड्यू टू ट्रीटमेंट एंड स्टोरेज, बिल्कुल सही, ये भी रीजन हो सकता है, हमें ड्रग को इवेल्युएट करना पड़ता है। सी वाला कह रहा है सब्स्टिट्यूशन एंड एडल्ट्रेशन एज ए रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस ऑफ क्रूड ड्रग, बिल्कुल ये भी रीजन होता है जो हमें ड्रग को बार बार इवेल्युएट करना पड़ता है। ओके, चेक करना पड़ता है। 49 के सारे ऑप्शन सही है, इसके लिए इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 50 कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ इवेल्युएशन डन फॉर ड्रग इवेल्युएशन। ड्रग इवेल्युएशन से हम क्या क्या किस टाइप के इवेल्युएशन करते हैं? चलिए बताइए। पहला कह रहा है ऑर्गेनोलिप्टिक एंड माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन करते हैं, हाँ दोनों करते हैं। फिजिकल एंड केमिकल इवेल्युएशन करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। बायोलॉजिकल एंड एनालिटिकल इवेल्युएशन करते हैं, हाँ करते हैं। सारे इवेल्युएशन हम ड्रग के इवेल्युएशन के लिए करते हैं। तो 50 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी एबव, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 कह रहा है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन इज आल्सो नोन एज। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन को हम और किस नाम से जानते हैं, आपको बताना है। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन को हम जानते हैं मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन। 51 का राइट आंसर डी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 कह रहा है विच इवेल्युएशन ड्रग आर इवेल्युएटेड बाय मीन्स ऑफ आवर सेंसरी ऑर्गन। तो इसका राइट आंसर आप लोग को दिख ही रहा होगा, इसका मैंने मतलब टिक करना भूल गया। तो 52 का राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, इसे बोलते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। 52 का राइट आंसर क्या हो गया? डी वाला, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 का रहा विच ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हेन अटैच विथ ए कंपोनेंट माइक्रोस्कोप हेल्प ड्राइंग माइक्रोस्कोप इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन पेपर। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा बताइए, राइट आंसर चूज करिए जल्दी से। इसका 53 का राइट आंसर बी वाला, कैमरा लूसिडा। देखिए इससे एमसीक्यू एक क्वेश्चन आएगा आपका, 53 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 कह रहा है प्रिज्म इज प्रेजेंट इन। जो प्रिज्म होता है वो किसमें पाया जाता है, कौन से लूसिडा में? चलिए 54 का राइट आंसर बताइए। हमारा शिफ्ट इफ्स कैमरा लूसिडा पाया जाता है। तो 54 का राइट आंसर बी वाला, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 कह रहा है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर अरेंजमेंट ऑफ स्टोमेटा इन डाइकाट प्लांट। डाइकाट में किस किस टाइप के स्टोमेटा होते हैं उसके एग्जाम्पल के साथ आपको इसको मैच कराना। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए मैच कराते हैं। तो ये कह रहा है पैरासाइटिक जो होता है हमारा किसमें पाया जाता है? ये हमारा सेना में पाया जाता है। इसका एक का दूसरा हो जाएगा। चलिए मैच करिए, एक का दूसरा, ए में मिल गया, इसमें मिल गया, यानी हमारे बी और सी दोनों, बी एंड डी दोनों ऑप्शन कट गए। उसके बाद डायासिटिक जो होता है हमारा पिपरमेंट में होता है, तो बी का पहला हो जाएगा। बी का पहला यहाँ मिल गया, यहाँ दोनों मिल रहे हैं। इसके बाद देखिए एनिसोसैटिक जो होता है हमारा किसे मिलता है? धतूरा मिलता है, अगर एग्जाम्पल याद होगा। तो सी का चौथा मिला, सी का चौथा देखिए यहाँ मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिला, ऑप्शन हमें बिना मिलाए सारे मिल चुके हैं। चलिए एक बार फिर भी मिला लेते हैं। इसका डी का दोबारा हमारा एनोमाइसिटिक जो होता है हमारा ये डिजिटलिस से एग्जाम्पल है। और जो एक्टिनोसिटिक जो होता है एक हमारा ए बनकैसिया कोनिफेरा का एग्जाम्पल है। और जो साइक्लोसिटिक होता है हमारा ए बैकेरिस आर्टिकुलेटा का एग्जाम्पल है। इससे 55 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 कह रहा है पैरासिटिक स्टोमेटा इज। कह रहा है पैरासिटिक स्टोमेटा की क्या प्रॉपर्टी होती है? आप लोग को चारों ऑप्शन पढ़ने और राइट आंसर निकालने हैं। तो आप लोग पढ़िए जल्दी से, राइट आंसर बताइए तब हम आंसर बताते हैं। 56 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, पैरासिटिक स्टोमेटा ऐसे स्टोमेटा होते हैं जिसमें 2 गार्ड सेल्स होती हैं कवर्ड बाय 2 सब्सिडरी सेल्स। ओके, 56 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 कह रहा है लिग्निफाइड ट्राइकोम इज प्रेजेंट इन। जो लिग्निफाइड ट्राइकोम होते हैं किसके अंदर पाए जाते हैं? चलिए बताइए, चारों ऑप्शन पढ़िए। ये हमारे पाया जाता है सी वाला, नक्स भूमिका के अंदर, 57 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 कह रहा है
हाइडा थॉट्स आर प्रेजेंट इन, जो हाइडा थॉट्स होते हैं किसमें पाए जाते हैं, आप लोग आंसर बताइए। इसमें से राइट आंसर होगा पेपर विटर में। ओके, 58 का बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। क्वेश्चन 59 कह रहा है व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ ट्राइकोम्स, ट्राइकोम का क्या फंक्शंस है आपको बताना। ऑप्शन पढ़िए। पहला कह रहा है दे कंट्रोल रेट ऑफ रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही है। दे रिड्यूस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ सनलाइट, ये भी सही है। दे एड इन द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल इनयूरीज, ये भी सही है। यानी ट्राइकोम के लिए सारी बातें सही है। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हम लोग क्या लगाएंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, डी वाला लगा लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 60 कह रहा है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर द ट्राइकोम, ट्राइकोम के लिए आपको कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड से मैच कराना है। चलिए मैच कराते हैं। तो देखिए पहला कह रहा है जो यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम होते हैं, एक किसका एग्जांपल है, हमारा सेना एंड नक्स भूमिका का एग्जांपल है। तो एक हमारा दूसरा हो गया, देखिए यहाँ पर मिला और यहाँ पर मिला, यानी बी और डी कट चुके हैं, इसे काट दीजिए। उसके बाद मल्टी सेलुलर ब्रांच ट्राइकोम किसमें होता है, तो हमारा ए धतूरा और डिजिटलिस में होता है। तो बी का पहला होगा, बी का पहला यहाँ भी है यहाँ भी है, अभी मिल रहा है दोनों ऑप्शन। मल्टी सेलुलर ब्रांच ट्राइकोम किसमें होते हैं, तो ये हमारा होता है आर्टिमिसिया एंड पैराथ्रम में। तो सी का चौथा हो गया, सी का चौथा यहाँ मिला लेकिन इसमें नहीं मिला। तो ऑप्शन हमारा कितना इजी तरीके से मिल चुका है, ए वाला। लेकिन बाकी सारे ऑप्शन मैच करा लीजिए। जो हमारा यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम होता है, ये हमारा बीटा और वसाका में होता है। और जो मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम होता है हमारा डिजिटलिस में होता है। और जो हाइडाथोइड्स होते हैं ये पेपर बेटल में होता है। तो एफ का पांचवा हो जाएगा। इसी तरीके से 60 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 61 कह रहा मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड विथ एग्जाम्पल फॉर वेरियस कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स, आपको इसके लिए सारे ऑप्शन मैच कराने हैं। चलिए मैच कराते हैं। जो प्रिज्म टाइप होता है इसका एग्जाम्पल क्या होता है, क्लोव एंड लिक्वेरिस होता है। तो एक हमारा दूसरा हो जाएगा, इसमें मिल रहा है इसमें मिल रहा है, यानी बी में नहीं है और डी में नहीं, दोनों ऑप्शन काट दीजिए। जो रोजिटी टाइप होता है हमारा अर्जुना और रूबार में होता है। तो यानी बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला, दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं। जो एसिकुलर टाइप होता है हमारा होता है सिनेमोन एंड एपिकैक में। ओके, तो सी का चौथा हो जाएगा, सी का चौथा यहाँ मिल चुका है, यानी सी यार इसमें नहीं मिला, इसे कर दिए, ये ऑप्शन मिल चुका हमारा। और जो क्लस्टर टाइप होते हैं हमारा होता है सेना एंड रूबार में। और जो हमारे क्रिस्टल सैंड होते हैं हमारे सिनकोना एंड बेलाडोनम होता है। तो इस तरीके से 61 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 62 कह रहा है इट इज एन एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस इज नोन एज, तो इसे हम क्या कहते हैं, चलिए राइट आंसर बताइए, इसे हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं स्टोमेटल नंबर। 62 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है इट इज द एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बिलो ऑन द एपिडर्मल सेल इज नोन एज, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं 63 का राइट आंसर क्या बोलेंगे, 63 का डी वाला पैलिसेड रेशियो बोलते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है द रेजिडू रिमेनिंग आफ्टर इंसरेशन ऑफ ए नोन क्वांटिटी ऑफ द एयर क्रूड ड्रग इज नोन एज, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एस कंटेंट बोलते हैं। 64 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 65 एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है सोलिंग इंडेक्स इज कैरिड आउट फॉर, सोलिंग इंडेक्स हम किसके लिए करते हैं, तो सोलिंग इंडेक्स हम इस सब गोल के लिए करते हैं। 65 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। 65 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से फार्माकोगनोसी के यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक तरीका मिल गया आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन थोड़े एग्जाम में टफ आ रहे हैं तो आप लोग थोड़ा डीपली स्टडी करिए। ओके, तो एग्जाम के लिए आप लोग एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे, आगे हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए भी। तो इस चैनल को जितना ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे हम उतना जल्दी आपके लिए कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।